मैं एक परसों गया था। यहाँ के आदमी, मैं रिसेप्शन पे सबसे पहले गया, मुझे वहां से ही लगा यहाँ पे कुछ मतलब आपको मार्केटिंग करने से कोई फायदा नहीं। वहां पे ही सबसे पहले बोला कि सर आप यहाँ पे मतलब वो सेल जो है ना ऊपर की मिलती है, आपको छोटा नहीं मिलती है। आप पता नहीं मुझे देख करके बोला कुछ नॉर्मल से पहन के गए, बोल रही जो नहीं हम रिटेल वाले को नहीं देते, हम होलसेल वाले को देते हैं। जब हमने बताया जो आप मेरे तो इतनी की परचेजिंग है, फिर वहाँ पे मैंने गया अंदर में देखा भी, वहाँ पे शायद वो एक बदतमीजी भी कर दिया। ना वहाँ स्टाफ का कोई अच्छा बिहेवियर है, ना वो जो दिखाते हैं तो 100 पीस जो दिखाते हैं ना उनका बिहेवियर अच्छा, ना कलेक्शन उतना अच्छा था। फिर हमको लगा यार छोड़ो, हम जहाँ अच्छा जुड़ते हैं, केसरिया टेक्सटाइल से जुड़ते हैं तो सब कुछ साथ में देखते हैं, तो शायद सुविधा भी है। मैंने यूट्यूब पे भी सुना था व्यवहार के बारे में, केसरिया टेक्सटाइल के व्यवहार के बारे में, आसमां के पार जाना है जिसे, उसे जमीन पे कोई कैसे रोक पाएगा। दर्द जो बढ़ेगा तेरे सीने में खलेगा, हाँ तभी तो बेड़ियों को तोड़ पाएगा। यूं खुद को झोंक देना। उसके बाद में हमें भी लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो बातें आपसे शेयर कर रहे हैं, वो सच में लोगों के पास में पहुंचती हैं और लोग उससे प्रभावित होकर अगर काम करते हैं तब जाके उनका काम बनता है दोस्तों। चल अब तू बना तेरा रास्ता, चल तेरे ख्वाब का तुझे है वास्ता, चल अब तू बना तेरा रास्ता, मैदान में चल जरा। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के अंदर आज के समय जितना बिजनेस निकल के बाहर आ रहा है, पहले कहीं भी नहीं निकलता था। बिहार के लड़के कहाँ जाते थे दूसरे स्टेट में सिर्फ नौकरी करने। आज बिहार के युवा इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो वहां पे बिजनेस पैदा कर रहे हैं और बिजनेस पैदा करके वहां के ही लोगों को नौकरी दे रहे हैं। देखा परिवर्तन का दौर, इसको बोलते हैं परिवर्तन। जब आपके परिवार आपके साथ हो, जब आपका समाज आपके साथ हो, जब आपकी सरकार आपके साथ हो, तो कुछ भी बदला जा सकता है। पहले बोलते थे कि बिहार के लड़के सिर्फ जॉब के लिए बने हुए हैं, बिहार स्टेट सिर्फ सरकारी जॉब की तलाश में है या दूसरे स्टेट के अंदर जाके अपनी नौकरी से अपना वेतन गुजारते हैं और अपना घर का आजीविका पूरी जिंदगी नौकरी में गुजार देते हैं। लेकिन आज का युवा वहां नौकरी पैदा कर रहा है, नौकरी देने वाला बन रहा है और विश्वास के साथ अपना काम भी आगे बढ़ा रहा है। आज हम मिलने वाले हैं राजकिशोर से, मधुबनी जिला से, जो अपने पिता के व्यवसाय के साथ साथ में खुद का स्वाभिमानी होकर एक व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं। दुकान का नाम है राज वस्त्रम साड़ी, जहां पर आपको मेंस वेयर, किड्स वेयर और वुमेन्स वेयर की कंप्लीट वेरायटी मिलेगी। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़कर इन्होंने नए रिश्ते की बुनियाद रखी है और मधुबनी जिले के अंदर फिर से एक बार केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का डंका बजाने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे राजकिशोर जी से और उनके ब्रदर से कि उन्होंने कैसे इस बिजनेस के बारे में सोचा, कैसे व्यापार करने के बारे में सोचा और उस व्यापार के अंदर उनका विजन क्या है, वो हम इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे। आपका स्वागत है राजकिशोर जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कपड़ों का बिजनेस का ख्याल कैसा आया? बिजनेस का ख्याल तो पहले से बिल्कुल 9-10 से ही मैंने सोचा था बिजनेस करूंगा, कुछ भी हो, पर ये नहीं सोचा था कि कपड़ा का ही करूँ या किसी और चीज का करूँ या खुद का ब्रांड पहले से ही बना लूँ। तो मैंने सोचा फिर पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता है, शुरू से तो नहीं बना सकते, उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो फिर सोचा छोटा सा ही कुछ करता हूँ, इसलिए मैं सोचा सूरत जाऊँ और यहाँ से सस्ता कपड़ा लाऊं और शुरू करूँ। आपने जैसे कपड़े के बारे में सोचा, आपके पिताजी का तो हार्डवेयर का बिजनेस है, तो वो भी तो कर सकते थे आप। मैंने सोचा सर मैं खुद का कुछ करूँ। पापा तो थे, पापा के साथ भी कर सकते थे और मैं वो हार्डवेयर में उतना कुछ समझ में नहीं आता था। मैं सोचा कपड़ा का कुछ नॉलेज था और सोचता था कपड़ा का ही करूँ। बिल्कुल, इसलिए मैं कपड़ा का ही सोचा। देखिए दोस्तों, इनके पास में ऑलरेडी बिजनेस इनके पिताजी के पास में, लेकिन खुद का कुछ करूं
खुद का कुछ आगे बढ़ूं, और सोच कब रखी थी 9th और 10th क्लास के अंदर। 9th और 10th क्लास के अंदर लोग घूमने फिरने मजे की जिंदगी जीने वाले होते हैं, लेकिन राजकिशोर जी थे बिजनेस सोचने वाले। राजकिशोर जी, बिहार की जनता तो सच में जॉब करती है, सरकारी नौकरी के पीछे पड़ी रहती है, यही होता है वहाँ पे? बिल्कुल सर, वहाँ पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं। गजब बेइज्जती है। आप अगर जॉब सरकारी जॉब कर रहे हो ना, उसका बहुत ज्यादा ही वैल्यू है। जैसे आप झाड़ू लगाने वाला ही नौकरी क्यों ना हो। अच्छा, अच्छा ये है, मतलब वो झाड़ू लगाएगा तो उसका नौकरी एकदम सरकारी नौकरी होना चाहिए बस, तो उसका ज्यादा वैल्यू है। हाँ, अच्छा। हमारे जैसे बिजनेस वाले को कोई वैल्यू नहीं करते। आप नौकरी देने वाले बनोगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी वैल्यू नहीं। वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। अब नौकरी दे रहे हो, 10 आदमी कटा रहे हो, कौन मतलब 2 आदमी का नौकरी आप 50 आदमी को भी दे हमारे रहे हो यहाँ ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आदमी को। आज से नहीं 10-15 साल पहले से ही हमारे यहाँ 10-12 लोग काम करते हैं, फिर भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना जो आप गवर्नमेंट वालों को देते हो। गवर्नमेंट वाले 10-15 हजार की काहे नहीं कमाते, फिर उसको रिस्पेक्ट अलग मिलती है सोसाइटी में, हमारे लोग अलग मिलते हैं। देखो दोस्तों, एक शख्स ऐसा जो नौकरी देने वाला बनता है उसको रिस्पेक्ट की कमी मिलती है, और एक शख्स ऐसा जिसको सरकारी नौकरी मिल जाती है और उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती है, भले ही वो कोई भी प्रकार का कार्य कर रहा हो। लेकिन अब हमारी युवा वर्ग समझदार हो गए हैं, आने वाला भविष्य उनका है जो बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी देने वाले बन रहे हैं। देखिए, बिहार अगर पिछड़ा राज्य बना रहेगा तो इसके अंदर आपका ही रोल रहेगा, आपके ही समाज का रोल रहेगा, वहां की जनता का ही रोल रहेगा। अगर आज राजकिशोर जैसे बंदे को, ऐसे लड़के को अगर आप प्रोत्साहित नहीं करोगे, सम्मानित नहीं करोगे, तो ये बिहार हमेशा बिहार बन के ही रह जाएगा और पिछड़ा रह जाएगा। आज जब वहां का मधुबनी का एक लड़का गलियों से जो गुजरा हुआ है, दुकान खोल रहा है, तो उसको तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। वहां की जो महिलाएं हैं वहां जाके, जैसे राज वस्त्रम के अंदर जाके कपड़ा लेना चाहिए, उनको शाबाशी देना चाहिए कि बिहार का ये लड़का तो बाहर नहीं गया, बिहार का इस लड़के ने तो बाहर जाके जॉब नहीं करी, ये तो बिहार का, बिहार की माटी के अंदर है और यहीं पे काम कर रहा है। तो ये इंस्पायर इनको करना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट जॉब तो एक लिमिटेड जॉब है, उसके बाद में क्या? गवर्नमेंट ने तो 50,000 वैकेंसी निकाल रखी है, 60,000 वैकेंसी निकाल रखी है, उसके बाद में क्या? बाकी लड़के नहीं, बाकी अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेंगे जब सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये राजकिशोर जी जैसे ही लोगों की प्रेरणा के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, जो खुद का बिजनेस करते हैं और जो नौकरी देने वाले बनते हैं। राजकिशोर जी, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जो जुड़े हैं आप, कितने रुपए का माल परचेसिंग किया? यहाँ पे मैंने 11.5 लाख की कम से कम 11.5 लाख रुपए का परचेसिंग किया। यहाँ पर कैसा रहा आपका माहौल वगैरह, सपोर्ट हमारी टीम का कैसा रहा? यहाँ पे मैं बताऊँ, सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा यहाँ का जो आदमी से मिला है, मुझे प्यार, बिल्कुल इज्जत, समय समय पूछना सर कोई दिक्कत नहीं, चाय पानी ये सब इतना अच्छा। आप कहीं पे भी जाओ ना, ये आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ माल बेचने के लिए बोलेंगे लोग जी। वो लोग चाहते हैं जितना जल्दी कम से कम जितना माल निकाल दे आपका है। लेकिन यहाँ का बिहेवियर और जो प्रक्रिया है उस पर परसों गया यहाँ के आदमी, मैं रिसेप्शन पे सबसे पहले गया, मुझे वहां से ही लगा यहाँ पे कुछ मतलब आपको मार्केटिंग करने से कोई फायदा नहीं। वहां पे ही सबसे पहले बोला कि सर आप यहाँ पे मतलब वो सेल जो है ना ऊपर की मिलती है, आपको छोटा नहीं मिलती है। आप पता नहीं मुझे देख करके बोला कुछ नॉर्मल से पहन के गए, वो बोले जो नहीं हम रिटेल वाले को नहीं देते, हम होलसेल वाले को देते हैं। जब हमने बताया जो आपको मेरे तो इतनी की परचेजिंग है, फिर वहाँ पे मैंने गया अंदर में देखा भी, वहाँ पे शायद वो एक बदतमीजी भी कर दिया ना, वहाँ स्टाफ का कोई अच्छा बिहेवियर है ना, वो जो दिखाते हैं तो 100 पीस जो दिखाते हैं ना, उनका बिहेवियर अच्छा ना, कलेक्शन उतना अच्छा था। फिर हमको लगा यार छोड़ो, जहाँ अच्छा बिहेवियर यहाँ अच्छा है वहाँ जुड़ते हैं, केसरिया टेक्सटाइल से जुड़ते हैं तो सब कुछ साथ में देते हैं, तो अच्छा सुविधा भी है। मैंने यूट्यूब पे भी सुना था व्यवहार के बारे में, केसरिया टेक्सटाइल के व्यवहार के बारे में। देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर फर्म का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि हमारे जितने भी व्यापारी हमें जो देखते हैं वो महसूस यहाँ आके करते हैं, जो हम बातें करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारा व्यवहार ऐसा है, हमारी क्वालिटी ऐसी है। राजकिशोर भाई, प्रिंस भाई जब आते हैं वो महसूस करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारी टीम को अच्छा लगता है कि उन्होंने देखो परचेजिंग तो ये हमारे यहाँ से नहीं कहीं से भी कर सकते थे,
लेकिन साथ में हमारा फीडबैक देना कि आपकी टीम ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से दिखाया, सम्मानित तरीके से दिखाया, समय समय पे जितनी भी चीजें थी वो सब कुछ बताया, तो हमें भी अच्छा लगता है। हम उसके ऊपर और वर्किंग करते हैं और गहनता से करते हैं। राजकिशोर जी, एक और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़कर आपने व्यापार स्टार्ट किया है, राज वस्त्रम को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? बहुत ऊपर, कहाँ तक? केसरिया टेक्सटाइल से भी ऊपर तक। बिल्कुल, देखिए हमें तो बहुत अच्छी प्रशंसा होती है कि कोई सामने हमारी टेबल के सामने बैठा है और वो पूरा चैलेंज के साथ बोलता है तो उसका जुनून डबल होगा तभी बोल पाता है। देखिए आज के समय केसरिया टेक्सटाइल जो भी कर रही है, हम यही चाहते हैं हमारा जो बायर्स है वो हमसे कई गुना ऊपर जाए, कई गुना ऊपर जाएगा। वो ब्रांच खोल सकता है अपने स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी ब्रांच खोल सकता है। ये सब कुछ प्रयास करने से, थोड़ी मेहनत, थोड़ी लगन करने से सब कुछ पॉसिबल है। हम तो यही चाहते हैं कि आपका नाम आपके एरिया के अंदर चमके, पूरे इंडिया के अंदर चमके और नाम आए कि बिहार के दो लड़कों ने जो करके दिखाया है वो बिहार की जनता को भी करना चाहिए। जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं वो नहीं भाग के सीधा का सीधा बिजनेस में जाए और नौकरी देने वाला बने। सर, बिहार अगर हम लोग आए तो वहाँ का लिट्टी चोखा खिलाओगे आप? बिल्कुल सर, वहाँ का लिट्टी चोखा तो बहुत पसंद है। बिल्कुल सर। तो वहाँ का जो भी हमारे पास बिहार से आते हैं वो बोले सर आप वहाँ पे आइए, मैं बिहार अभी तक पहुँचा नहीं, तो आते हैं वो यही बोलते हैं वेलकम है, आप तो आइए, तो पहले आप सर बहुत पटना जैसे शहर बिहार में बहुत डेवलप होते हैं। जैसे है हमारा मिथिलांचल, हम मिथिलांचल से जहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ। अच्छा। वो रिच कल्चर हेरिटेज के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ तो ये होती है थोड़ी नॉनवेज शादी नहीं आए वहाँ, शादी बहुत अच्छे से होती है वहाँ। हमारे यहाँ ब्राइडल वो जो होती है वो बहुत ज्यादा टाइम करके शादी होती है, 13 दिन तक शादी चलती है। अच्छा। 1 से लेकर 13 दिन तक। अब 13 दिन में सब दिन अलग अलग फंक्शन अलग अलग होते हैं, अलग अलग पंडित आते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं। बिल्कुल। देखिए सर, एक चीज और बताना चाहता हूँ, 13 दिन का अगर कोई सिटी के अंदर कोई शादी लगन का प्रोग्राम होता होगा तो कितने कपड़े पहने जाते हैं, तो कपड़ों का व्यवसाय कितना अपॉर्चुनिटी वाला है वहाँ पे। किसी की फैमिली के अंदर 13 दिन शादी चलना मतलब एक पर्सन 13 ड्रेस पहनता होगा, ज्यादा भी पहन सकता होगा, सुबह शाम की भी अलग अलग होती है। तो एक पर्सन इतनी ज्यादा खरीदी करता होगा, तो आप सोचिए अगर आपके पास सिर्फ वेराइटीज है, आपके पास में भरपूर कलेक्शन है, तो चाहे जितना बड़ा वॉल्यूम आप कर सकते हो। तो ये बिहार के अंदर इतना अगर पोटेंशियल है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको गंवाना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप भी कोई ना कोई बिजनेस करो और नौकरी देने वाला बनो। आज हमारे साथ जुड़े राजकिशोर जी और प्रिंस भाई हमारे साथ जुड़े हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं, हमारी कंपनी चाहती है कि वो दिन दुगना रात चौगुना वो तरक्की करे, और फादर जो हार्डवेयर का बिजनेस है उनको भी ऐसा लगे कि मेरे बच्चों ने जो कमाल करके दिखाया वो कोई नहीं कर सके, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज भी इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।